हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, CSBC से आने वाली वैकेंसियों का अब दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में 19,838 जो पद है बिहार पुलिस सिपाही की, वो तो फॉर्म हो ही रहा है। उसको आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसके अलावा इसमें आपको हमने कुछ ही देर पहले आपको अपडेट दिया था कि CSBC के माध्यम से जो बनपाल यानी वन दरोगा की भर्ती होती है 12th पास वालों की, और उसकी वैकेंसी जो आ रही है वो 346 पद पर आ रही है अप्रैल में। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो उस पर भी हम लोग नेक्स्ट टाइम अपडेट देंगे। उसमें भी आपको 1100 के आसपास पद आ रही है। अभी एक जो महत्वपूर्ण पद है वन निषेध सिपाही की, तो इसकी पदों की बात करें तो देखिए रोस्टर ऑलरेडी इसका क्लियर हो चुका है। और खुशखबरी है आपके लिए कि इसमें 1004 पोस्ट पर वैकेंसी आने जा रही है, यानी पिछली बार से लगभग ये कहें तो लगभग दोगुना के पास है, थोड़ा सा कम है। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 12th पास है तो इसकी चयन प्रक्रिया सभी जानकारी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती के लिए, तो संपूर्ण गाइड आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी और बिहार एक अवलोकन पूरे पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। और इससे आप तैयारी को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे नोट्स को दिया गया है। तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस गाइड बुक आता है, जिससे कि आपका तैयारी बूस्ट हो जाएगा। और तैयारी बूस्ट करने के बाद अगर आप तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो ईडू को जो उनका यहाँ पे सॉल्व पेपर्स आता है, इसको लगा करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। एक बेहतरीन गाइड बुक है और सॉल्व पेपर्स भी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी चक्षु पब्लिकेशन द्वारा उपलब्ध है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। अब देखिए, पिछली बार बात करें वैकेंसी की इसकी, तो इसका विज्ञापन लास्ट 2022 में आया था। 2022 में लास्ट में आया था ये। और लेवल की बात करें तो लेवल 3 का ये जॉब होता है। 21,700 से 53,000 पेमेंट इसकी होती है। और पिछली बार केवल 689 सीट था, तो एक तरह से 1.5 गुना, दोगुना के आसपास बोल सकते हैं। 1,004 है, थोड़ा दोगुना से तो कम है, बट अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे। अब देखिए इसकी और हम लोग एज लिमिट, इस सारी चीज़ को जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10+2 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, और आप किसी भी विषय से पास किए हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए इसमें जो एज लिमिट रखा गया था, सेम यही एज लिमिट इसमें भी रहेगी। और इसमें है आपका कि 18 साल मिनिमम होना चाहिए। 18 साल मिनिमम किसी भी कैटेगरी में है तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और एज कट ऑफ ये कब मांगा था? 1/1/2022। तो यानी इस बार भी उम्मीद है कि आपका 1/1/2025 के अनुसार एज कट ऑफ यहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए मैक्सिमम एज 27 है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज 28 रखा गया था। और अनुसूचित जाति जनजाति के महिला पुरुष दोनों के लिए मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखा गया था। तो एज को लेकर के यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गया। मैक्सिमम चांस है कि आपका 1/1/2025 के अनुसार एज लिमिट काउंट की जाएगी। और हाइट की बात करें यहाँ पे तो देखिए, तो अगर आप अनुरक्षित वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से है तो 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट है, और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। हालांकि यहाँ पे 162 बिहार पुलिस में मांगा जाता है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। मैं भी अगर इसको देखूंगा, अगर ये 160 इसमें मांगा था या 162, तो इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। और देखिएगा तो पुरुषों के लिए सीना यहाँ पे अनरक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 81 है, बिना फुला करके 86 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो इसमें भी सेम है। अनुसूचित जनजाति में बिना फुलाए 79 है, और फुला करके 84 है। वजन देखिए सभी वर्ग की महिलाओं को ये खास करके प्रॉब्लम होती है, कम से कम 48 केजी तो होना ही चाहिए वजन। अब देखिए यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात कर ले हम लोग, तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा हो जाएगी, ये 100 देखिएगा तो अंकों को होगी। प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे OMR शीट पे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। देखिए सिलेबस की बात करें तो आपका 10वीं कक्षा का सिलेबस होगा। इसके लेवल का हिंदी, अंग्रेजी, गणित,
सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न हो गए। ये बिहार पुलिस की सिलेबस होती है। तो ये आपका सिलेबस है। अब देखिए इसमें जो चयन की प्रक्रिया होती है वो आपको फिजिकल बेसिस पे होती है। मेरिट जो बिहार पुलिस की सेम प्रक्रिया है उसी के तरीके से बनती है। द्वितीय चरण आपका दक्षता परीक्षा होगा, यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा। मैक्सिमम अंक आपको दौड़ के लिए 50 अंक है और सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में और 5 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक पूरे मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 तक 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक और 5:40 से 6 के बीच में 20 अंक मिलेगा और 6 के ऊपर समय लगाने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए देखिएगा तो 4 मिनट से कम में 50 अंक और इनका कितना होता है 1 किलोमीटर दूरी। 4 से 4:20 तक 40, 4:20 से 4:40 तक 30 और 4:40 से 5 मिनट तक 20 अंक और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। इसी तरीके से गोला फेंक में देखिएगा तो सभी पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना होता है। 16 से 17 फीट फेंकेंगे तो 9 अंक और 17 से फीट से ज़्यादा 18 फीट तक 13 अंक, 18 से 19 के बीच 17 अंक, 19 से 20 के बीच 21 अंक और 20 से ज़्यादा तो 25 अंक मिलेगा। और इसके बाद देखिएगा तो महिलाओं के लिए यहाँ पे है 12 पाउंड का 12 फीट अगर है तो यहाँ पे देखिएगा 12 से 13 के बीच में 9 अंक, 13 से 14 के बीच में 13 अंक, 14 से 15 के बीच में 17 अंक, 15 से 16 के बीच में 21 अंक और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर इनको 25 अंक मिलेगा। इसके बाद से देखिएगा तो ऊँची कूद में यहाँ पे 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट तो कूदना है और अगर ये 5 फीट कूदते हैं तो इनको मैक्सिमम 25 अंक मिलेगा। और महिलाओं का देखिएगा तो 3 फीट इनको कूदना है और ये 4 फीट कूद जाती हैं तो इनको 25 अंक मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स। तो ये क्राइटेरिया हो गई आपकी फिजिकल की। और देखिए मेरिट जो आपका बनेगा वो फिजिकल के आधार पर बनेगा, यानी कि जो दौड़, ऊँची कूद, गोला फेंक, ये सारी है, इसके आधार पर आपका मेरिट यहाँ पर तय किया जाएगा। और अब आप लोग का सवाल होगा कि 12th को पास होना चाहिए। तो देखिए 12th का कट ऑफ भी वही रहेगा आपका 1/1/2025 ही रहेगा। उसके अनुसार आप 12th पास होनी चाहिए। आपके मिनिमम एज और मैक्सिमम एज उसके अनुसार होनी चाहिए। हालांकि ये है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिलेगा क्योंकि ये लास्ट टाइम 22 में वैकेंसी आई थी तो बीच में गैप है वैकेंसी का, तो उसका बेनिफिट आपको मैक्सिमम एज वालों को मिलेगा। यहाँ पे देखिए वैकेंसी का रोस्टर ऑलरेडी क्लियर हो गया है। अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रही है तो जम के तैयारी करें इसके लिए, ताकि आपका रिजल्ट में रुकावट ना हो और आप फिजिकल में आसानी से पहुंच सकें। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।